अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनवार टॉक्स। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आगे भी आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस बीमारी का जिक्र करने जा रहा हूं उसका शिकार हर बड़ा छोटा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, मर्द औरत, डेवलप्ड कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, सब इस बीमारी का शिकार हैं और वो है रेसिज्म, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल इन दिनों अमेरिका के हालात हैं। अमेरिका इन दिनों दो वायरस से लड़ रहा है, एक है कोरोना वायरस और दूसरा है रेसिज्म। वहां पे ऑलरेडी कोरोना वायरस के हालात इतने खराब थे, खैर अब हमारे यहाँ भी कम नहीं है, हमने भी अब तरक्की कर ली है कि वहां पे रेसिज्म का भी दंगा फसाद शुरू हो गया। तो आजकल जो अमेरिका के हालात हैं वो देख के यकीन नहीं आता कि ये अमेरिका है या लाड़काना कोई इलाका है। तो हुआ कुछ यूं कि एक ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जॉर्ज फ्लॉयड, जिनको पुलिस ने किसी इल्जाम में पकड़ के उनके साथ वायलेंस किया, जिसके नतीजे में उनकी डेथ हो गई। तो जिसके जवाब में पूरी ब्लैक कम्युनिटी, इवन की व्हाइट कम्युनिटी भी प्रोटेस्ट में बाहर आ गई। तो जिसके नतीजे में दंगा फसाद आम हो गया। इवन के यहाँ तक के लोग शॉप पे जाके, मॉल्स में जाके, दुकानों से चीज उठा के ले आते हैं। तो मुझे वो वाकई याद आ गया जब हमारे यहाँ एक दफा पेट्रोल का ट्रक उल्टा तो लोगों ने पेट्रोल इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो मुझे फील हुआ है कि मेंटली नेचर सबकी एक जैसी, बस वो लोग इसलिए वहां बच गए हैं क्योंकि यहाँ लॉज की इंप्लीमेंटेशन अच्छी है, बाकी हम सब एक जैसे हैं। तो यार मैं ये सोचता हूँ कि ऐसी डेवलपमेंट और एजुकेशन का क्या फायदा जिससे हम लोग दूसरे इंसान से उसके रंग और नस्ल की वजह से नफरत करने लग जाते हैं। मुझे आजकल के हालात देख के लगता है कि हम लोग बस थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, ड्रेसिंग बेहतर हो गई, आईफोन ले लिए, बाकी जो हमारे हालात हैं हम अभी भी उस दौर जहालत में ही रह रहे हैं। तो अब मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ जो अवाम पाकिस्तान में ब्लैक लाइव्स मैटर के स्टेटस लगा के थक नहीं रहे और जो यहाँ पे शोर मचा रहे हैं कि जी कालों से जाति बंद करो, कालों से जुल्म बंद करो, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, वो लोग फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग मेंटली वायलेंस कर रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन का आगाज होता है जब हमारे खानदान में कोई काला बच्चा पैदा होता है। कसम से लोग ऐसे रिएक्शंस दे रहे होते हैं जैसे कोई एलियन पैदा हो गया। ओ भाई, पीछे से कोई टॉम क्रूज की नस्ल थोड़ी चल रही थी। हाँ, टून थोड़ा लाइटर डार्कर हो सकता है, बाकी जैसे हम हैं वैसा ही है वो। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होकर स्कूल में जाता है तो उसका नाम कालू, ओ कालिए, ओ काला करोटा उसका नाम बन जाता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसके दोस्त उसको अंधेरे में ढूंढने की एक्टिंग करते हैं। तो यार ये सब कुछ रेसिज्म है। हमारा कोई भी मजाक उसके रंग से ऊपर नहीं जाता। जब ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन करके हम उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं और उसके अंदर एक लाइफ टाइम का कॉम्प्लेक्स पैदा कर देते हैं, तो उसके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। तो अगली बात यह है, किसी के साथ रंग और नस्ल की बेस पे मजाक करना या फर्क करना ये गुनाह तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ एक जुर्म भी है। तो अगर मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कोई एक बंदा पुलिस स्टेशन पहुंच जाए जहाँ पे उनसे बड़े बड़े केसेस यानी कि मर्डर केसेस तक सॉल्व नहीं हो रहे, तो वहां अगर कोई काला बंदा उनसे जाए कहते कि भाई फलां शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करो क्योंकि उसने मुझे काला बोला है, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस वाले का रिएक्शन भी यही होगा कि भाई उसने तुझे काला बोला है क्योंकि तू काला है, चल निकल यहाँ से काले कलोटे। ये तो है हालात हमारे यहाँ। तो यार अब ये बात है कि हमारे अंदर रेसिज्म आया कहां से है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे ऊपर 100 साल अंग्रेज हुकूमत कर चुके हैं। तो यार ये समझो कि हम गुलाम कौम अपने मालिक जैसा बनने की जस्तजू कर बैठी है। उसके बाद जो हमारे बुजुर्गों की ट्रेडिशंस चली आ रही हैं वहां से, और उसके बाद हमारी सोसाइटी, हमारा मीडिया और यहाँ तक कि हमारी एजुकेशन भी। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो ये ट्रेडिशन और ये कंसेप्ट चला आ रहा है कि शादी के लिए लड़की या लड़के गोरा होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर लड़की का, ये कंसेप्ट हमारे बुजुर्गों की तरफ से और हमारी सोसाइटी की तरफ से आज भी चला आ रहा है। लंगड़ी लूली लड़की चल सकती है लेकिन काली लड़की नहीं चल सकती। ऐसी बात नहीं है कि कोई मखसूस तबका इसका शिकार है, हम सब इसका शिकार हैं। और हमारा ये कॉम्प्लेक्स इस कदर बढ़ चुका है कि दुनिया मेकअप को लेकर कहां तक पहुंच गई। हमारे यहाँ मेकअप आज भी सिर्फ और सिर्फ गोरा दिखने के लिए किया जाता है। मुंह किसी और कलर का, गर्दन किसी और कलर की, हाथ किसी और कलर के, पाँव किसी और कलर के, एक अजीब गरीब मखलूक बने फिर रही होती हैं। और आजकल तो लड़के भी बेस लगा के घूम रहे होते हैं। तो यार ये बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है कि इसके इलाज के लिए रंगोरा करने वाले टीके और फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में ऐसे आती हैं जैसे बरसात में डड्डू आते हैं। क्योंकि यार आवाम भी जाए तो कहां जाए, कैसा क्राइटेरिया सेट हो गया है। लेकिन दुख की बात है कि जो लड़कियां ये चीजें फेस करती हैं, जब अपने भाई का रिश्ता देखने जाती है तो लड़की उनको भी गोरी चाहिए होती है। ये तो होगा कि हमारी सोसाइटी में रेसिज्म। तो अब मैं बताता हूं कि हमारे अंदर रेसिज्म मीडिया की तरफ से कैसा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पाकिस्तान और इंडिया की फिल्में हैं जहां पर स्टोरी से ज्यादा हीरो और हीरोइन का गोरा होना जरूरी है। इसकी एग्जांपल यह है कि अगर किसी को चार्मिंग और अमीर दिखाना हो तो वहां पे गोरी कंप्लेक्शन का बंदा ले आते हैं। अगर किसी को नौकरानी या ठेले वाला दिखाना हो तो वहां पे डार्क कंप्लेक्शन का बंदा ले आते हैं। और एक जो अजाब इस कॉम पर फेयरनेस क्रीम्स के एड्स की सूरत में उतरा है वो तौबा, जहां पर जॉब के लिए डिग्री ज्यादा गोरा होना जरूरी है। यानी कि जब तक काले थे तो जॉब नहीं थी, जैसे ही गोरे होते हैं तो जॉब मिल जाती है। लाना तैयार है ऐसी जॉब पर और ऐसी एड पर। और जो बची कुची कसर थी थोड़ी सी, वो हमारे मॉर्निंग शोज ने निकाल दी, जहां पे रोजाना एक हकीम का बच्चा मुख्तलिफ जड़ी बूटियां मिलाकर गोरा होने की क्रीम्स बना रहा होता है और ये नमूना रोजाना डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट तरीके बता रहा होता है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं फाइनल रीजन जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है और डायरेक्ट हमारी बेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे बच्चों को। अब मैं बताता हूं कि हमारे बच्चों को बुक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, या जब बच्चे बुक्स में ऐसी एग्जांपल पढ़ेंगे तो इसके बाद रेसिज्म पर होना बकवास है। और यार आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नजदीक सबसे बड़ी एग्जांपल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में क्लियर कट कहा था कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि हम इस गुनाह के साथ बड़े ही आराम से जिंदगी गुजारे और हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर देना और या कमेंट्स में जाकर अपना फीडबैक और सजेशंस लाजमी देना, और यार वो सब्सक्राइब भी कर देना और वो बेल आइकन का घंटा भी बजा देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।